दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। जी हां दोस्तों, क्या बीजेपी के लिए अब भी दक्षिण दूर है? जानिए केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रुझानों की दिशा। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। दक्षिण भारत में बीजेपी अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह हो नहीं सका। लेकिन दक्षिण के राज्य अभी भी बीजेपी की पकड़ से दूर नहीं है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 2 राज्यों में तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बड़ी हार की ओर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब भी बीजेपी के लिए दक्षिण दूर है। अगली बड़ी खबर, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,92,000 मामले, 3,689 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। आलम है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों ने ग्लोबल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में शनिवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,700 मरीजों के करीब पहुंच गया। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को जहां संक्रमण के 4 लाख मामले आए, वहीं पिछले 24 घंटे में 3,92,000 नए केस दर्ज किए गए। वहीं संक्रमण के कारण 3,689 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, असम में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी कमाल? इन दिग्गजों पर होगी सबकी नजर। जी हां दोस्तों, 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। अब नतीजों की बारी है। बता दें कि असम में 946 प्रत्याशी मैदान में हैं। असम में लगभग सभी एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बनने के पक्ष में हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में असम गण और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं। राज्य की कुल 126 सीटों में से बीजेपी 93, एजेपी 29 और यूपीपीएल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों पर 82% वोट डाले गए। चुनाव के दौरान राज्य में कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। हालांकि 1-2 जगह पर ईवीएम को लेकर बवाल जरूर हुआ था। खास बात है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद के चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ा। सर्बानंद सोनोवाल अभी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं रखा। अगली बड़ी खबर, बंगाल में नहीं दिखा बीजेपी का कमाल। जाने किन 5 वजहों से पिछड़ गई भगवा पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी हैट्रिक लगाती दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी अब तक 192 सीटों पर बढ़त के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर है, जबकि अब की बार 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी 100 के अंदर ही सिमटती दिख रही है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी रुझानों में 96 सीटों पर आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट पर भले ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो, स्वप्रदास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी जैसे बीजेपी के कई दिग्गज पिछड़ते नजर आ रहे हैं। 5 दौर की गिनती के बाद लॉकेट चटर्जी 5,484 वोटों से पीछे चल रही है। इस दिग्गज चेहरों के साथ ही पार्टी के बिछड़ने को लेकर बीजेपी खेमे में निश्चित तौर पर निराशा होगी। भले ही 2016 के मुकाबले बीजेपी ने 30 गुना बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार बनाने की उम्मीद पालने वाली पार्टी के लिए यह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी, सोनोवाल समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज। जाने कहां किसकी प्रतिष्ठा लगी दांव पर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे रविवार को यानी कि आज आएंगे। किसे सत्ता मिलेगी और कौन सत्ता से दूर हो जाएगा, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। चुनाव भले ही पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में हुए हों, लेकिन सबकी नजर बंगाल और असम पर होगी। पश्चिम बंगाल में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत पर फैसला होगा, वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बंगाल जीतने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो दीदी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर इस चुनाव के नतीजे क्या फर्क डालेंगे, यह परिणाम आने के बाद तय हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भाजपा ने राज्य में अपने सारे संसाधन झोंक दिए। इस सब के बाद भी ममता अगर सरकार बचाने में कामयाब रहती हैं, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विरोधी गठजोड़ का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएंगी। अगली बड़ी खबर, मतगणना के दिन टीवी पर चुनावी डिबेट में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को फैसला किया वह रविवार को यानी कि आज टेलीविजन पर चुनावी परिचर्चा में शामिल नहीं होगी। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के मद्देनजर पार्टी के प्रवक्ता चुनाव परिणाम आने के बाद टेलीविजन पर होने वाली परिचर्चा में शामिल नहीं होंगे या उसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। उल्लेखनीय है कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी
और केरल के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित हो रहे हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ऐसे समय में जब देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार असफल हो गई है, हमें यह स्वीकार है कि हम उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएं और इसकी बजाय चुनावी जीत और हार पर चर्चा करें। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को चुनावी परिचर्चाओं से हटाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, मीडिया के मित्रों द्वारा कोई टिप्पणी मांगे जाने पर हम उपलब्ध रहेंगे। हो सकता है हम जीत जाएं, हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तर, दवाओं, वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें और उनके काम आएं। अगली बड़ी खबर, 90 सीटों पर सिमटी बीजेपी तो सोशल मीडिया पर यूजर्स को याद आया प्रशांत किशोर का डबल डिजिट वाला दावा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए काउंटिंग जारी है। वहीं रुझानों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल में आगे चल रही है और 191 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी में भी टीएमसी को कांटे की टक्कर दे रही है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जैसे ही बीजेपी ने बंगाल में 2 अंकों का आंकड़ा पार किया, वैसे ही लोगों ने ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान को याद कर लिया। वहीं दरअसल 4 महीने पहले ममता बनर्जी द्वारा राजनीतिक चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को प्रचार की कमान सौंप दी गई थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था, बीजेपी बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा में दोहरे अंकों को पार करके संघर्ष करेगी। इस भविष्यवाणी के साथ उन्होंने कसम खाई थी, अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहा तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया था कि मीडिया के कुछ हलकों में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जबकि सच है बीजेपी दोहरे अंक में भी सीट जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी। कृपया मेरे इस ट्वीट को सेव कर लें, अगर बीजेपी इससे बेहतर किया तो मैं अपना स्पेस छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर नेटिजन भी अब करारा जवाब दे रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक खत्म, मरीजों के इलाज में एमबीबीएस छात्रों को किया जा सकता है तैनात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी ने इस बैठक में कई बड़े फैसले संभवतः लिए गए। कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों की अंतिम वर्ष की सेवाओं का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बैठक में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसका विवरण कल सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक निर्णय में एनईटी में देरी करना और एमबीबीएस के पास आउट की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है, ताकि कोविड ड्यूटी में वो शामिल हो सकें। वहीं यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में कई बड़े हिस्सों में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार को एक दिन में 3,92,488 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,95,57,457 हो गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 3,689 लोगों की मौत भी हो गई। अगली बड़ी खबर, चुनावी नतीजों के बाद जश्न पर चुनाव आयोग का आया सख्त आदेश। जी हां दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जुटने और जश्न मनाने की खबरों पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह बताया कि चुनावी नतीजों के बाद अलग अलग राज्यों में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनावी नतीजों के बाद जश्न मनाने की खबरों पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जो कार्रवाई की जाए उसकी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाए। अगली बड़ी खबर, बंगाल पर न्यौछावर ममता, जनता भी लुटा रही दीदी पर भरपूर प्यार, सादगी व तेज तर्रार छवि पड़ रही सब पर भारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल करीब 34 साल तक वामपंथ का गढ़ रहा है। कांग्रेस से सियासी सफर शुरू करने के बाद ममता बनर्जी एनडीए में भी आगे रही है और आगे चलकर सभी अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई है। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगाल चुनाव 2021 के मौजूदा रुझान यदि नतीजों में तब्दील हो गए तो राज्य में तीसरी बार उनके नेतृत्व में तृणमूल की सरकार बनना तय है और ममता बनर्जी 1500 वोटों से आगे चल रही हैं। अगली बड़ी खबर, रुझानों में टीएमसी को बढ़त, भाजपा नेता विजय वर्गीय बोले अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने कहा, इस बार राउंड काफी ज्यादा हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शाम तक की स्थिति स्पष्ट होगी। वहां नंदीग्राम भाजपा जीतेगी और ममता जी हारेंगी। उन्होंने कहा कि हमने 3 से शुरुआत की थी
और चुनौती दी गई थी कि हमें 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी, पर हमने उस निशान को पार कर लिया। हम जादुई आंकड़े भी पार कर लेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी मतगणना के बीच भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को भरोसा जताया कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा, डाक मत पत्रों की गिनती से मिल रहे शुरुआती रुझान चुनावी नतीजों की ओर संकेत नहीं करते हैं। भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भाजपा अच्छी प्रगति कर रही है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में ममता को दोहरी खुशी, पहले टीएमसी का कमाल, अब नंदीग्राम में दीदी का धमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज 5 राज्यों की राजनीति का सुपर संडे है। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पांडुचेरी की 30 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे अब आने लगे हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और रुझान आ रहे हैं। टीवी चैनलों के मुताबिक 292 सीटों के रुझानों में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और वह हैट्रिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। बंगाल में टीएमसी 200 पर लीड कर रही है। वहीं असम में भाजपा को तो केरल में लेफ्ट को बहुमत मिल गया। बहरहाल बंगाल में दीदी की हैट्रिक होगी या खिलेगा कमल? असम में फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी कमाल? केरल में बचेगा लेफ्ट का आखिरी किला, राहुल की मेहनत लाएगी रंग? तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके में कौन होगा सत्ता का सरताज? और पुदुचेरी में क्या जनता का मिजाज? इसका पता कुछ देर में आने वाले नतीजों में पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में वोटों की गिनती के बीच टीएमसी समर्थक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में भाजपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। टीएमसी समर्थकों ने भाजपा दफ्तर में घुसने की कोशिश की। यहां भाजपा और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मुस्तैद है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट में 27 वोटों से आगे निकल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे, नंदीग्राम सीट पर अब बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक कई राउंड तक पिछड़ने के बाद अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से आगे निकल गयी। वे फिलहाल 2700 मतों से आगे हैं और वे जीत के आसार दिख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पिछड़ने से विपक्ष गदगद, जानिए अखिलेश यादव, शरद पवार और महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दोपहर करीब 1 बजे तक आए रुझानों में तय हो गया कि ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है और एनडीए दलों के नेता ममता की जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, शरद पवार जैसे नेताओं ने ममता को जीत की बधाई दी है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी का समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने टीएमसी की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे ममता दीदी और दीदी कटाक्ष का जवाब बताया है। आपको बता दें कि ममता को बधाई देने के लिए अलग अलग नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल, असम और केरल में लौटी सरकारें, ममता ने बनाई हैट्रिक, पिनराई विजयन की हुई वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों में जनता ने 3 राज्यों में सत्ताधारी दल को वापस लाने के संकेत दे दिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से हैट्रिक लगाती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी असम में एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटती दिख रही है। बंगाल में टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि असम में बीजेपी 126 से 80 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा केरल में भी लेफ्ट सरकार की वापसी होती दिख रही है। हालांकि केंद्र शासित पुदुचेरी में पहली बार बीजेपी सरकार बना सकती है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन बड़ी जीत के साथ सत्ता में आ रहा है। मार्च और अप्रैल में कोरोना काल के बीच हुई 5 राज्यों के चुनाव से बीजेपी को खासी उम्मीदें थी, लेकिन बंगाल में उसके हाथ निराशा ही लगी और दीदी जीत गई और जीत के पदों पर चल रही हैं। बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी के पिछड़ते ही शिवसेना का तंज, केंद्र सरकार पर देखेगा असर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममताओं की गिनती जारी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ता देख शिवसेना ने भगवा पार्टी पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल की भविष्यवाणी करने वालों को यह चिंता करनी चाहिए, कोरोना महामारी को नहीं संभाल पाने वाली केंद्र सरकार क्या स्थिर रह पाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में कहा, जो दावा कर रहे हैं कि 2 मई को चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव होगा, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए दिल्ली में झटके महसूस किए जाएंगे। संजय राउत, जो मुखपत्र के कार्यकारी संपादक हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की व्यक्तिगत हार होगी, जिन्होंने राज्य में चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।